नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं मॉनसून का अपडेट से संबंधित बुलेटिन और इस वीडियो में हम बात करेंगे मॉनसून अब तक कहां पहुंचा है और आगे क्या संभावना है, और साथ में जानेंगे क्या बारिश का परफॉर्मेंस रहा है बीते 24 घंटों के दौरान देश भर में। तो दोस्तों, मॉनसून ने आज कोई प्रगति नहीं की है। आज पांचवां दिन है, 23 बल्कि कह सकते हैं छठा दिन है। 23 जून के बाद से आज 29 जून तक मॉनसून ने प्रगति नहीं की है और वहीं पर ठिठका हुआ है इंदौर और मांडला में, साथ में सूरत में, इधर मोतिहारी और डाल्टनगंज में, झारखंड बिहार में। तो कई जगहों पर लोग टकटकी लगाए आसमान की ओर देख रहे हैं। कुछ जगहों पर बादल पहुंचने लगे हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश में आज कई जगहों पर बरसात हुई है। दिल्ली और राजस्थान के ऊपर बारिश वाले बादल पहुंचे हैं। उत्तरी मध्य प्रदेश के ऊपर कुछ जगहों पर पहुंचे हैं। तो लोगों को लगा क्या मानसून आ गया। तो मैं आपको बता दूं, अभी तक घोषणा आज फिलहाल शाम तक नहीं हुई है। कल जरूर घोषणा होने वाली है कुछ जगहों पर मानसून के अराइवल की। विशेष तौर पर पूर्वी उत्तर प्रदेश की तरफ आगे बढ़ सकता है और साथ में पश्चिम में इधर मध्य प्रदेश और गुजरात के कुछ भागों के ऊपर आगे बढ़ सकता है। बहुत तेज प्रगति नहीं होगी, लेकिन कुछ प्रगति की संभावना जरूर दिखाई पड़ रही है। तो ये स्टेटस अभी तक है। और जो बारिश हुई है बीते 24 घंटों में, उसके आंकड़े देखें तो मौसम विभाग के वेबसाइट पर जब मैंने चेक किया चेरापूंजी का डेटा वेरीफाई करने के लिए, तो वहाँ पर डेटा अपलोडेड नहीं है, नहीं अवेलेबल है। चेरापूंजी मेघालय में 243 मिलीमीटर की मूसलाधार वर्षा दिखाई दे रही है आज शाम 5:30 से पीछे 24 घंटों के दौरान। और साथ में कूच बिहार में, पश्चिम बंगाल के उप हिमालयी भाग में 191 मिलीमीटर की भारी वर्षा हुई है। अरुणाचल में पासी घाट में 170। हालांकि पूर्वोत्तर राज्यों में और उप हिमालयी पश्चिम बंगाल में कई जगहों पर भारी वर्षा इस समय चुनौती बन रही है। बहुत भारी बारिश हो रही है पासी घाट में और साथ में धुबरी असम में 116, मुंबई के सांताक्रूज में 114 मिलीमीटर की वर्षा हुई है। बारिश बढ़ी है, लेकिन इतनी ज़्यादा हुई है मुझे लग नहीं रहा है। एक बार चेक करिएगा आप भी और बताइएगा कमेंट सेक्शन में। चेक नहीं, बताइएगा आप। और नॉर्थ लखीमपुर असम में 112, 109 ठाणे में हुई है। महाराष्ट्र का कोंकण गोवा का जिला मुंबई के ऊपर, पाक्योंग एयरपोर्ट पर 100 और 97 मिलीमीटर। होनावर कर्नाटक में, कारवार में 96 और 84 मिलीमीटर। दहानू में हुई है। हरनई में 82, 79 हुई है महाबलेश्वर में। कोचीन वेलिंगटन में 78, 77 मिलीमीटर। बेंगलुरु बाजपेयी में हुई है। कटरा में 72, 69 मिलीमीटर। रत्नागिरी, डिब्रूगढ़ में 66 और जलपाईगुड़ी में 55। और इतनी ही बारिश बहराइच उत्तर प्रदेश में दर्ज की गई है। उत्तर प्रदेश के उत्तर पूर्वी रीजन पर कल और आज के बीच में बहुत एक्टिव हुआ था मौसम और कई जगहों पर बरसात हुई थी। और दोस्तों, देश भर में बारिश में 43% की कमी है। आप इस मैप के जरिए देख सकते हैं कि देश के अधिकांश राज्यों पर बारिश में भयंकर कमी बनी हुई है। लाल और पीला रंग मतलब 60 से 80% तक की कमी है। 100% की कमी जहां पर है वो ज़िले सफ़ेद रंग से यहां पर दर्शाए गए हैं। और इन क्षेत्रों में आप देख सकते हैं एक ज़िला यहां पर भी है, कोई छोटा सा, ये दिख नहीं रहा है, यहाँ पर भी सफ़ेद रंग दिख रहा है। छत्तीसगढ़ में संभवतः है। इधर मोरबी में 100% की कमी है और द्वारका में 100% बरसात कम हुई है। पोरबंदर में बारिश नहीं हुई है बिल्कुल। सोमनाथ में बिल्कुल नहीं हुई है। जहाँ पर 200 मिलीमीटर, 150 मिलीमीटर वर्षा होती है, वहाँ ज़ीरो हुई है। तो गुजरात के लोग लगातार संकट का सामना कर रहे हैं। साथ में महाराष्ट्र पर भी संकट था, लेकिन मुंबई में 12-13 दिनों के विलंब से मानसून पहुँचने के बाद बारिश दे रहा है, तो कुछ जगहों पर लोगों को राहत मिलनी शुरू हो गई है। लेकिन इसके बावजूद मुंबई में अब आप देखें तो 66% की कमी है मुंबई सबर्बन में। और मुंबई सिटी में अब देखें तो मुंबई सिटी में 67% की कमी है। तो दोनों जगहों पर, सबर्बन मतलब आसपास का जो रीजन है, और इसके आसपास अगर हम ठाणे में देखें तो ठाणे में भी बारिश में कमी है। पालघर, ये ठाणे में 80% की कमी है। 431 मिलीमीटर वर्षा अब तक होनी थी, लेकिन हुई है मात्र 87। और इधर बारिश जो हुई है मुंबई सबर्बन में 510 की जगह पर 171 मिलीमीटर और मुंबई सिटी में 516 की जगह पर 171 मिलीमीटर। तो ये स्थिति है। दिल्ली, एनसीआर समेत उत्तर भारत के क्षेत्रों पर कुछ बादल आने लगे हैं। लोगों को ये लगने लगा है कि क्या मानसून आ रहा है। तो मैं आपको बता दूं, अभी मानसून तो यहाँ पर नहीं पहुँच रहा है, लेकिन जल्दी ही पहुँचेगा। उत्तर प्रदेश की तरफ से प्रगति करने वाला है और साथ में गुजरात के कुछ पूर्वी रीजन पर और मध्य प्रदेश के कुछ पूर्वी रीजन पर प्रगति करने वाला है। महाराष्ट्र काफ़ी कमी वाला क्षेत्र बना हुआ है। पूर्वी मध्य प्रदेश, पूरा गुजरात, पूर्वी उत्तर प्रदेश का पूरा हिस्सा, साथ में झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल के गंगीय क्षेत्रों से लेकर ओडिशा, छत्तीसगढ़, इन सभी भागों में आप देख सकते हैं बारिश में ज़बरदस्त कमी है। और ये जो कंडीशन है, अगर ये कंडीशन एक आध महीने और जारी रह गई तो निश्चित तौर पर इस साल को अकाल वाला साल यानी सूखे वाला ड्राउट ईयर के तौर पर घोषित कर देना पड़ेगा, क्योंकि खेती पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। तो ये स्थिति अभी है, लेकिन जुलाई के शुरुआती समय में काफ़ी सुधार होने की संभावना दिखाई पड़ रही है, जब दक्षिण, मध्य और उत्तर भारत के भी भागों में कई जगहों पर अच्छी बारिश दर्ज की जाएगी। उम्मीद करते हैं कि ये जो संभावना है ये सच साबित हो।
इस अपडेट में अभी इतना ही। धन्यवाद।